हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल मैथ स्कॉलर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रायंगल चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया मैंने ट्रायंगल का। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा या फिर प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से भी आप उसे वॉच कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आपके जो वैकेंसी आने वाले हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती TRE 4.0 के लिए है। ठीक है, और ये जो मैथमेटिक्स का लेक्चर है फ्रेंड्स, किसी भी एग्जामिनेशन में आपको काम दे सकता है, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो या बिहार एसएससी का हो। ठीक है, तो आप ये कभी मत सोचिएगा कि सिर्फ आपको ये बीपीएससी TRE के लिए ही आपको बताया जा रहा है। सभी में आपको काम देगा, किसी में भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D तथा E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? AD/AB बराबर AE/EC, AD/DB बराबर AE/EC, AD/DB बराबर DE/BC, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट पेज में हम इसे समझते हैं। दिख रहा दोस्त? देखिए, एक ट्रायंगल है ABC। अगर आप फर्स्ट वीडियो वॉच किए होंगे तो आपको इसे समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ABC, ठीक है, इसके समांतर एक रेखा है DE। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, पहले वीडियो में ही हम आपको बताए थे, जब किसी ट्रायंगल में कोई रेखा किसी रेखा के समांतर है तो वहाँ पे थेल्स प्रमेय क्या होता है? इम्प्लीमेंट होता है, थेल्स प्रमेय लागू होता है। तो AD यहाँ पर आप देख सकते हो, DE पैरेलल है BC, क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक ना। तो AD का जो रेशियो होगा DB के साथ, वही रेशियो होगा फ्रेंड्स AE का EC के साथ। ठीक है, एक ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अब इसी में आप दोनों तरफ +1 कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा एक रिलेशन AD/, ये पूरा साइड AB के साथ बराबर AE/, पूरा साइड AC के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक आपके ऑप्शन दे रखे हैं AD/AB = AE/EC, पूरा साइड ले लिया गया है, ये भी सही है आपका। एक दे रखा है AD/DB बराबर AE/EC, ये भी सही है। ठीक है, A और B दोनों सही है, सो ऑप्शन D इज़ द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC और समांतर भुजाओं AD और BC पर क्रमशः बिंदु E और F इस प्रकार स्थित है कि EF भुजा AB के समांतर है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, समांतर चतुर्भुज, समलंब है ना, समलंब चतुर्भुज। ठीक है फ्रेंड्स, ABCD और समांतर भुजाओं AD और BC पर क्रमशः बिंदु E और F है। AD और BC पर क्या है? बिंदु E और F है। मान लीजिए यहाँ पर बिंदु E है और यहाँ पर बिंदु F है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मिला दीजिए। इस प्रकार स्थित है कि EF भुजा AB के समांतर है। इस प्रकार स्थित है कि EF भुजा AB के क्या है? समांतर है। ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य होगा? जब भी ऐसा समलंब वाला आपको क्वेश्चन दिया जाए, क्वेश्चन मिले, तो आप एक कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा कीजिए, डायगोनल ड्रॉ कर दीजिए इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, EF और यहाँ पर G मान लेते हैं। अब क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए EF जो है दे रखा है AB के समांतर। ठीक है, अब
यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर लिए तो EG जो हो गया CD के भी पैरेलल हो गया, EG क्या हो गया AB के भी पैरेलल हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर थेल्स प्रमेय अप्लाई करते हैं फ्रेंड्स। अगर इस ट्रायंगल की बात करें ADC की, तो ये जो होगा EG पैरेलल होगा CD के। ठीक है, और यहाँ पर रेशियो निकालिए थेल्स प्रमेय AE बटा ED, AE बटा ED बराबर क्या होगा फ्रेंड्स, AG बटा GC। ठीक है, उसी तरीके से अब आप इस ट्रायंगल को फॉलो कीजिए ACB में GF पैरेलल AB, तो यहाँ भी आप अप्लाई कीजिए BF रेशियो FC बराबर AG बाई GC। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। क्वेश्चन ऊपर थोड़ा सा कर लेते हैं, आपको PDF दे दिया जाएगा या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तत्काल। ठीक है, चलिए अब आप क्या देख रहे हैं, AG बाई GC दोनों में कॉमन है, तो ये वाला पार्ट होगा इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी AE बाई ED मस्ट बी इक्वल टू BF बाई FC। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख लीजिए AE बाई ED बराबर BF बाई FC, ऑप्शन A इज द राइट आंसर। बाकी कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। EG बाई GF, EG बाई GF ये कभी होगा ही नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट क्लास हम लोग पढ़े थे थेल्स प्रमेय और थेल्स का विलोम पढ़े थे, और भी कंडीशन देखे थे। सिमिलर फिगर किसे कहते हैं, डिसिमिलर फिगर किसे कहते हैं, कन्ग्रुएंसी किसे कहते हैं, कन्ग्रुएंस फिगर। ठीक है, आप उस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा। चलिए हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, एक डायग्राम दिया हुआ है PQR। ठीक है, ST भी है और ये कोण इस कोण के बराबर है। तो आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आप ध्यान से देखिए, रेशियो दे रखा है PS बाय TR बराबर PS बाय SQ है, PS बाय SQ बराबर PT बाय TR। ठीक है, देखिए PS बाय SQ बराबर PT बाय TR। थेल्स प्रमेय क्या है फ्रेंड्स, ये वाला साइड इसके पैरेलल होता है ना, तो हम लोग लिखते हैं थेल्स प्रमेय से PS बटा SQ बराबर PT बाय TQ। लेकिन थेल्स का विलोम क्या कहता है, जब PS बाय SQ बराबर PT बाय TR का रेशियो सेम हो तो ये वाला साइड इसके क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से आ गया आपका ST पैरेलल QR। ठीक है, थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय के विलोम से हम बोल सकते हैं रीजन। उसके बाद हम देखते हैं अब ये पैरेलल हो गया आपका। उसके बाद देखिए, जब समांतर हो गया, ये इसके समांतर है और ये एक ट्रांसवर्स लाइन है, तो जो एडजेसेंट संगत कोण होगा ये क्या होगा, इसका बराबर होगा। ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा। तो यानी कि हम लिख सकते हैं S बराबर Q हो गया फ्रेंड्स। लेकिन हमें दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है PST बराबर दे रखा है PRQ। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में ही। यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, S की जगह पे ये वाला एंगल पुट कर देते हैं Q वाला, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, PQR बराबर इधर है PRQ। दिख रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए ये रिलेशन आ गया। अब Q बराबर आ गया, Q बराबर क्या हो गया, ये R आ गया। जब किसी ट्रायंगल में अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं तो उनके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ से आपका PQ बराबर आ गया PR।
ठीक है फ्रेंड्स। अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड्स सेम हो तो वह ट्राइंगल क्या होता है फ्रेंड, आइसोस्केल ट्राइंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज। आप ऑप्शन देख सकते हो PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ। क्या क्या कसौटी है, एक आपका है एंगल एंगल एंगल, ठीक है, ए एंगल एंगल, एस ए साइड साइड साइड, एस साइड एंगल साइड, ये सभी सिमिलरिटी है। ठीक है, इन सभी का यूज क्वेश्चंस में किया जाएगा उसको रिजल्ट निकालने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जो समरूप कसौटी है, समरूपता कसौटी, ये डबल एंगल भी इसमें पॉसिबिलिटी है, लेकिन सर्वांगसम वाले में नहीं होता है ए। ठीक है, समरूपता में ए पॉसिबल होता है। समझ गए फ्रेंड्स, ये समरूपता की कसौटियां हैं। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंभे के आधार से परे 1.2 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है, एक बल्ब है ये जो कि 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है, यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, और 90 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंभे के आधार से परे 1.2 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रही है। अब कोई लड़की है जिसकी लंबाई है 90 सेंटीमीटर और यहाँ से चलना स्टार्ट की है इधर। ठीक है, तो यहाँ से चलते चलते मान लीजिए यहाँ पर इस पॉइंट पे चलते चलते पहुँच गई, और इसकी लंबाई दिया हुआ है लड़की की 90 सेंटीमीटर, मीटर में बदलिएगा तो 0.9 मीटर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, A B C D E। अब देखिए ABC एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और DEF भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखते हैं हम लोग आगे पढ़ते हैं। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकेंड के बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। 4 सेकेंड के बाद यहाँ से यहाँ तक 4 सेकेंड, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 4 सेकेंड के बाद कितना दूरी तय करेगी लड़की, तो 4 सेकेंड में डिस्टेंस निकालिएगा। S बराबर होता है VT, V दिया हुआ है 1.2 मीटर पर सेकेंड, I इंटू T आपका 4 सेकेंड है, बरचौ 48, 4.8 मीटर का डिस्टेंस कवर होगा यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है तो इसका यहाँ से यहाँ तक की जो छाया की लंबाई होगी वो क्या होगी, हम मान लेते हैं x मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये एंगल दोनों में है, कॉमन है, इस ट्राइंगल में भी है और बड़े ट्राइंगल में भी है। उसके बाद इसका एंगल 90 डिग्री, इसका भी एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो ए से ये ए समरूपता पर में से क्या हो गया, दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। दिख रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन ऊपर कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब दिख रहा है आपको, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, समरूप है। ये कॉमन है आपका C। उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकला 4.8 मीटर लिख दिए, और यहाँ से यहाँ तक का छाया की लंबाई क्या होगी उसे हम मान लिए x मीटर। ठीक है, तो यही आपसे पूछा जा रहा है छाया की लंबाई क्या होगी। और ये कॉमन है C, दोनों ट्राइंगल में है, DEC में भी है, ABC में भी है। ठीक है, और इसका ये भी 90 डिग्री, इसका ये भी 90 डिग्री, A समरूपता पर में से क्या हो गया, दोनों ट्राइंगल समरूप हो गया। अब जब समरूप ट्राइंगल हो जाते हैं तो उनका साइड का रेशियो हमेशा क्या होता है फ्रेंड्स, बराबर होता है। AB बटा DE, लंब बटा लंब, 3.6 बटा 0.9 बराबर BE पूरा आधार कितना होगा 4.8 प्लस x बाय EC इसका आधार x। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से इसका नीचे 10, इसका ऊपर 10, 10 कट जाएगा, 9 चौक 36, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4x बराबर हो जाएगा 4.8 प्लस x इधर आएगा तो 3x बराबर 4.8, x बराबर 16 48, 1.6 मीटर यहाँ से यहाँ तक की छाया की लंबाई आ गया, लड़की की छाया की लंबाई। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं भी प्रॉब्लम हो
आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए इसको यहाँ तक देखे हैं तो एक और क्वेश्चन देख लीजिए, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसका कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा। छः मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए ये वाला जो लंबाई है, स्तंभ की लंबाई 6 मीटर है और इसकी छाया की लंबाई कितना है फ्रेंड्स, 4 मीटर। ठीक है, समझ रहे हैं, दिख रहा है आपको। उसके बाद कह रहा है जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। अब ये बड़े ट्रायंगल के जो छाया की लंबाई है 28 मीटर है उसी समय, एट ए टाइम। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है मीनार की ऊंचाई क्या होगी। ये भी देखिए वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, वैसा ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है आपका ये भी। तो आप क्या कीजिए, दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर होंगे ही, रेशियो लिख के बराबर कर दीजिए। ए बी मान लीजिए x मीटर, ए बी एक्स बटा डी ई यानी 6 बराबर, यहाँ से यहाँ तक लिखिए बी सी यानी कि 28 अब बटा ई सी यानी कि 4। ठीक है फ्रेंड्स, x बटा 6 बराबर हो जाएगा 4 सत्ते 28, 7 बटा 1, 7 छक 42, यानी कि जो मीनार की ऊंचाई होगी जिसकी छाया की लंबाई 28 मीटर है वो 42 मीटर ऊंचा मीनार होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड्स, यह वीडियो देखने के बाद आप अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।